Hello BKGians. So I am back today with continuation of parts of speech, and in my previous audio I had already explained to you about noun and pronoun. In general, in short, I had taught you everything: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunctions, interjections, शॉर्ट में सब बता दिया था आपको, है ना। अब अपन आते हैं सेपरेटली, नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया था मैंने। अब अपन आते हैं एडवर्ब और वर्ब और एडवर्ब पर। अब जब हम एडवर्ब और वर्ब पढ़ रहे हैं तो आपको एक रफ आइडिया मैं आपको बताती हूँ। नाउन पढ़ा था अपन ने, है ना। नाउन में क्या था अपना? नाम, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। फिर हमने पढ़ा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कि नाउन कैसे आ जाता है। प्रोनाउन के लिए अपन ने पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना, ये भी पढ़ा था अपन ने। फिर अपन ने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन कैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से काम में आता है। फिर हमने इसके काइंड्स भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक तो ये आपका रिविजन हो गया, दैट वाज इन अ प्रीवियस क्लास। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, आई एम टेकिंग वर्ब विथ यू। वर्ब हिंदी में आप क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब क्या बोलते हैं आप हिंदी में? क्रिया। अब वर्ब जो है वो आपके लिए क्या है? हिंदी में अगर अपन बोलते हैं तो वर्ब आपके लिए क्रिया है। तो क्रिया से हम क्या मतलब समझेंगे? क्रिया से हम समझेंगे कि हमारा कोई काम हो रहा है ना, एक्शन। वर्ब क्या कर रहा है हमारा? एक्शन। या अगर अपन बोलें तो डूइंग वर्ड्स। इंग्लिश सही नहीं है, डूइंग वर्ड्स कोई ऐसा वाला नहीं होता है, पर ये काम करने वाला, जो वर्क कर रहा है, ठीक है, जो वर्क कर रहा है, एनी वर्क, एक्शन, ठीक है। अब सिर्फ एक्शन ही नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बोलते हैं तो बोलते हैं सिट, स्टैंड, ईट, राइट। ये सब क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा क्या हो गया? वर्ब, ठीक है। तो सिर्फ एक्शन नहीं, दूसरा एक और चीज बताता है। वो क्या बताता है? स्टेट। क्या बताता है? स्टेट। हमारा जो काम है किस स्टेट में हो रहा है, ठीक है। और तीसरा एक और चीज बताता है, वो बताता है हमें उसका पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन। अब ये कैसे होता है मैं आपको अभी समझाती हूँ। उसमें कैसा है, अगर मैं बोलती हूँ ही गोज टू स्कूल, क्या बोला मैंने? ही गोज टू स्कूल। गोज क्या हो गया? काम हो गया। तो क्या बताया? उसका एक्शन बताया, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ ही इज इल। क्या बताया मैंने? ही इज इल। अब यहाँ पे क्या वर्ब हुआ? इज। तो क्या बताया? उसका स्टेट बताया कि कैसा है वो? बीमार है ना। अब पोजीशन के लिए अगर अपन चलते हैं तो पोजीशन में अगर मैं बोलती हूँ ही, पोजीशन में अगर हम बोलते हैं ही हैज माई पेन। ही हैज माई पेन। तो हैज क्या हो गया यहाँ? पोजेस कर रहा है, पोजेस, पोजीशन नहीं, पोजेस, ओके। ही हैज माई पेन, पोजेस कर रहा है, उसके पास मेरा पेन है। तो दिस इज व्हाट एक्शन, स्टेट एंड पोजेशन। पोजेशन इज द वर्ब। सो वर्ब में अगर हम मानते हैं, एक सिंपल वाला मानते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? एनी वर्क। सिट, स्टैंड, ईट, राइट, प्ले,
एनीथिंग, ऐसे वाले वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं? वर्ब्स। ओके, नाउ वर्ब्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्ब्स के हम टाइप्स बना सकते हैं, फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हम अपने फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब कैसे हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब एंड इन, एक तो आपका हो जाएगा फाइनाइट और एक इनडेफिनिट। ठीक है, एक फाइनाइट और एक हो गया इनडेफिनिट। दो फाइनाइट में हम क्या बोल देंगे? फाइनाइट वो वाले वर्ड्स हैं जिसमें कि हमें मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ये आ जाते हैं। मेन वर्ब क्या होगा आपके? मेन वर्ब जो अभी बताया था अपना सिट, स्टैंड, राइट, सिंग, डांस। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गए आपके? हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये वाले कौन से हो गए आपका? इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है, ये हो गए आपके फाइनाइट में दो तरीके के, मेन और ऑक्सिलरी। अब हम आते हैं दूसरे में इनडेफिनिट के अंदर। तो इसमें हम फिर से तीन हिस्सों में आते हैं। ठीक है, एक तो आते हैं हम इनफाइनाइट, एक आता है हम जेरेंड। ठीक है, और एक हम आते हैं पार्टिसिपल पे। ये है हमारे वर्ब्स के फॉर्म्स। ठीक, अब ये तो हमने सब सीख लिया कि कैसा क्या क्या होता है। अब हमें मेन चीज़ हमको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको क्या करना है। मेन वर्ब के फॉर्म्स मोस्टली आप जब सेंटेंस बनाते हैं, आप अपना आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यही बताया था ना आपको कि जब हम बोलते हैं तो हमको क्या करना है? वर्ड्स को कलेक्ट करना है। अब वर्ड्स को कलेक्ट करना है, उसको अरेंज करना है, तो एक्सप्रेस करना है उसका सेंस, है ना। तो इसलिए वर्ब के लिए जो वर्ड काम आते हैं, काम के लिए जो वर्ड यूज़ हम करते हैं वो ये वाले हो गए। अब इसमें हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम कह देते हैं कि वर्ब के जो हम फॉर्म्स बनाते हैं वो हो जाते हैं आपके V1, V2, V3, है ना। और एक और बना देते हैं तो V1ING, ऐसे बना देते हैं अपन। तो जैसे V1, अब V1 क्या हुआ आपका? बेसिक, बेस फॉर्म। ठीक है, V2 क्या हो गया आपका? पास्ट फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। और ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, क्या क्या हो गया? बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, देन पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं टेक, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा? टुक। टेकन और टेकिंग, ये हो गया हमारे वर्ब। अब हम इससे समझ में आ सकता है कि जब हम सेंटेंस बोलते हैं कि आई विल, यू टेक माई बुक, यू टेक माई बुक, क्या बोला? तुम मेरी किताब ले लो। इसमें क्या बोलेंगे? यू
took my book, तुमने मेरी किताब ले ली, है ना। You, या अपन she कर दो, she has taken, और you have, यहाँ have आ जाएगा, taken my book, है ना। यहाँ पे you are taking my book, वर्ब भी आ सकता है, you were taking my book. What is it? हमारा सेंस बदलता चला जा रहा है, वर्ड तो हमारा एक ही है, ठीक है ना। टेक, टेक का हमने टुक, टेकन, टेकिंग बनाया। अब यू टेक माई बुक, तुम मेरी बुक ले लो, तुम मेरी बुक ले लो। यू टुक माई बुक, तुमने मेरी किताब ले ली, पास्ट में हो गया। शी हैज़ और यू हैव टेकन माई बुक, तुमने मेरी बुक ले चुके, तुम्हारे पास ही है, तुमने ले ली थी। और यू आर और वर टेकिंग माई बुक, तुम मेरी किताब ले रहे हो या तुम मेरी किताब ले रहे थे। तो क्या हुआ, हम एक्सप्रेस जो कर रहे हैं कौन से समय में काम हुआ था, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना, वी आर सपोज टू यूज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, मैम जो वर्ब के फॉर्म्स हैं वो तो कभी याद होते ही नहीं है। इसका बहुत सिंपल बात है, कैसे बताएं आपको। सिंपल फॉर्म क्या है, आपके मोस्टली ऐसा क्या देना चाहिए, 95%, 95% जो होते हैं वो आपके सेम रहते हैं, ठीक है। V2 V3 में सेम रहते हैं, इसमें तो सभी बन जाते हैं, ये तो सब बना लेते हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मेनली प्रॉब्लम यहाँ आती है। अब वर्ब के अगर हम फॉर्म्स लेते हैं तो वर्ब के फॉर्म्स अगर हम बनाते हैं तो रेगुलर एंड इर्रेगुलर, है ना। वर्ब को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर, है ना, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन से हो गए, रेगुलर वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हो गए जिसके अंदर हमें क्या करना है, उसके फॉर्म्स को क्या करना है, हमें उसके फॉर्म्स को हमें सेम रखना है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये हो गया आपका V1, ये हो गया V2, ये हो गया आपका V3, ठीक है। सिट, सैट, सैट, ठीक। और अब ये वाले हो गए। अब इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया 95% क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होते हैं, जिसमें सिर्फ ईडी लगाना होता है। क्या लगाना होता है हमें, ईडी, वो भी दोनों में, ठीक है। अब इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स में क्या है, उसमें हमारे को फॉर्म्स चेंज करने होते हैं। जैसे अपन का ये है ना, टेक, टुक, टेकन, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, फिर आपका वर्ड्स आ जाते हैं टेल, टोल्ड, टोल्ड, है ना।
फिर आपका आ जाता है वर्ड जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, इसमें हमारा क्या हुआ, टेक, टुक, टेकन, ये V1, ये V2, ये V3 चेंज हो रहा है सारे फॉर्म्स। तो ये कितना बचा, सिर्फ 5%। बाकी मोस्टली हमको उसके फॉर्म्स में जब लगाते हैं तो ईडी लगाते हैं, बाकी के अंदर थोड़े बहुत जो बचे हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये फॉर्म्स चेंज करते हैं। सिंग, सैंग, संग। ठीक है, ये फॉर्म समझ में आ गए। अब मैंने आपको बताया वर्ब, एक मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बताया फॉर्म्स में V1, V2, V3, V1 ING अपन कर लेते हैं। फिर उसके अलावा अगेन आपको सिखाया कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तो आपको वर्ब्स की जानकारी के लिए है। अब वर्ब को हम एक और फॉर्म से चेंज कर सकते हैं, वो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बहुत इजी है। सी, माई मेन एम फॉर योर स्टूडेंट्स इज not to give you any definition or not to make you learn anything defining, okay, only just understand and keep in mind। ये मेरा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए और उसको आप दिमाग में रखो। ज़रूरी नहीं है कि उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, ये वो सब लर्न करनी है, नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब को हम और दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना बेटा, जो आपको बता रहे हैं, इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें सिर्फ आपके 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th तक के नहीं, आपके आगे भी काम आएंगे। जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं आप, तब भी आपको यूज़ होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव। अब इसके लिए एक बेसिक फंडा दिमाग में रखा करो, क्या, ट्रांजिटिव वर्ड क्या आ रहा है अपने पास, है ना, क्या वर्ड आ रहा है अपने पास, ट्रांस। ट्रांस का मीनिंग हम क्या कहते हैं, इधर से उधर, ट्रांसफर, है ना। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का मीनिंग क्या हो गया, लैंग्वेज बदल रहे हैं, है ना, इस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज में ले जा रहे हैं। ट्रांसफ़र क्या कर रहे हैं हम, सामान हमारा जगह बदली हो गया। ट्रांसपोर्ट, ये सारे वर्ड ध्यान रखो। ट्रांस के साथ में हमने क्या क्या लगा दिया, पोर्ट, फर, लेट। तो क्या हो क्या रहा है इन सब में, ट्रांस हो रहा है ना। ट्रांस मतलब कहीं भी बाहर आ रहा जा रहा। इससे आपको आइडिया रखेगा, हमेशा दिमाग में रखोगे कि मैम ने क्या करा था, है ना। तो हमको क्या करना है, ट्रांस का ध्यान रखना है। तो अगर जो वर्ब है वो आपको वहीं तक समझ में आ रहा है, मेन वर्ब तक, सो इट विल बी ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। और जिसको समझाने के लिए हम आगे ले जा रहे हैं वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलती हूँ द मैन डाइड, द मैन डाइड, तो क्या मतलब हुआ, इंसान मर गया। अब इसमें वर्ब क्या है, डाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। अब मैं लिखती हूँ द मैन डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक।
क्या करा मैंने? द मैन डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक। इंसान तो मरा। उसको और समझाने के लिए हमने क्या करा? आगे ले गए। तो इसमें ये वाला सेंटेंस कौन सा हो गया? ट्रांजिटिव। तो कैसे हमको दिमाग में रखना है? व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड व्हाट इज intransitive? This is what you are supposed to keep in mind. Hope it is clear to you. Now, when you are reading the verb, at that time you are supposed to see first the main verb, the auxiliary verb. सिखाया ना मेन वर्ब और ऑक्सिलरी कौन सा था? हेल्पिंग वर्ब है ना, लिंकिंग वर्ब्स। तो उनको देखना है। फिर हमारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स को देखना है कैसे यूज़ होता है। ये सब हम किस में यूज़ करते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच बोलना है, कुछ शब्द बोलने हैं, सेंटेंस बोलना है, हमारा आइडिया एक्सप्रेस करना है, जब भी तो हमको ये सारे वर्ड यूज़ करना है। तो जब हम सेंटेंस में बनाएंगे तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, हमारा मेन वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, इन सब को हमको ध्यान से रखकर सीखना और बोलना पड़ेगा। सो आई होप दिस वर्ब पोर्शन इज क्लियर टू यू। नाउ in adverb, what is adverb? Here I told you this is showing action, state and possession. Okay, action, state and possession. Now action, state and possession, what are these showing? These are showing the work. These are showing work, right? Now add verb, what you are supposed to do? You have to add. क्या ऐड करना है? वर्ब में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ये है you are supposed to describe, ठीक है? So, describing words, किसको? Words describing verb are called adverb, ठीक है? अभी वर्ब क्या है? हमने यहाँ पे लिखा रैन, तो रैन वर्ब हो गया, अब हमने क्या बोला? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रैन को कैसे डिस्क्राइब करें? सब्जेक्ट ने वर्ब के बारे में बताया और वर्ब को एडवर्ब एक्सप्लेन कर रहा है। कैसा भागा? फास्ट भागा। तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये आपको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये वर्ड क्या हो गया आपका? एडवर्ब, ठीक है? सो वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ब आर कॉल्ड एज एडवर्ब्स। अब अगर अपन और करते हैं तो एडवर्ब का ये देख लीजिए, रिमेंबर करना, MPT एडवर्ब के लिए ये ध्यान में रखना। वो कैसे? एडवर्ब का जो टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं वो M से एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है? एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको उल्टा आता है, इसको आप इसको ऐसे भी बना लो। ये तो याद है ना टीचर, PTM में अगले नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे, तो PTM प्लेस, टाइम और मैनर।
हम वर्ब को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसी भी काम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऐसे ही तो डिस्क्राइब करेंगे, या तो उसकी प्लेस बताएंगे, या तो उसका टाइम बताएंगे, या उसका मैनर बताएंगे। काम कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये जो है वर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे उनको हम क्या बोल देंगे? एडवर्ब। ठीक है। अब ये जो एडवर्ब है, अब यहाँ पे मैंने लिखा आपको, यहाँ पे मैं आपको अगर बताती हूँ, ही रैन स्लोली, ही रैन, ओके, ही रैन फास्ट वी टुक, ही रैन फास्ट, he ran quite fast। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? एक में तो बता दिया वो कैसा दौड़ा, फास्ट। ये क्या है? ये भी वर्ब है ना। यहाँ ये वर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। यहाँ पे क्वाइट, क्वाइट का क्या हो गया? उसका मैनर बता दिया ना, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब। तो ये क्वाइट फास्ट क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब अगर अपन चलते हैं, शी, एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ इफ आई से, ये अपना कौन सा हो गया? ही रैन फास्ट। क्या बताया था आपको? मैनर, प्लेस और टाइम। ही रैन फास्ट, सिंपल एडवर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वाइट फास्ट। एडवर्ब तो है पर ये मैनर के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया। अब प्लेस, ही रैन टू द स्टेशन, he ran to the station, किधर दौड़ा? he ran towards the station side, तो ये हो गया place। I quite often go to school, if I say okay, I often visit the temple, I ऑफन विजिट। कैसे विजिट करती हूँ? जाती हूँ ना। कहाँ जाती है? टेम्पल पे। जाने की बात हो गई, दर्शन की बात हो गई। ऑफन, अक्सर। तो कैसा वाला? वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो टाइम बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरीके से हमें जब वर्ड्स यूज़ करते हैं तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कि एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू नो। फिर से बता देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने क्या क्या किया? देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको 8 बोला था, 1 2। इसमें हमने किया था नाउन, प्रोनाउन, थर्ड में अब हमने क्या कर लिया? वर्ब, फोर्थ हमने क्या कर लिया? एडवर्ब, है ना। अब हमारा फिफ्थ क्या होगा? एडवर्ब, एडजेक्टिव। सिक्स्थ क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। कंजंक्शन, and interjection. Okay, so as already I told you, noun is the name of a person, place or thing working as subject or object, right? Pronoun, pronoun is the word used in place of noun, right? We are not going to
use the names again and again, but for that we use something else like he, she, they, them, all that. So that will be pronoun. I already dealt with you a little detail in my previous lesson. Verb. Now verb I have spoken to you. It is the action, the work. Okay. So I told you how we can differentiate transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, the forms of the verbs, all that I have explained to you. Main verb, auxiliary verb, adverb. Adverb, what did we do? Adverb, I told you the words describing more of verb. Words describing verb are said to be adverb. And how are we describing those words? How do we come to know those words? Those words are mostly telling about the verb, manner, place or time. Okay, so with that I finish up, and then in my next videos I am going to deal with these. So stay tuned. Thank you.